कार्तिक मास अध्याय 28। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कंदर्प की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम था जय और छोटे का नाम था विजय। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवव्रत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लोक डांट पैदा हो गई, यानी लोक लाज पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के साथ रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण के देते नहीं हो, इसलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। यानी तुमने ले लिया तो तुम दे नहीं रहे हो, इसलिए उसके कारण तुम मगरमच्छ हो जाओगे। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया। उसे भी गुस्सा आ गया, तो तुमने मद से भ्रांत होकर शापो दिया है, यानी मुझे शाप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। यानी तुमने भी है ना मुझे श्राप दिया है, तो तुम हाथी की योनि में जाओगे। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्त के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा, यानी पूर्व जन्म की पूरी बातें उन्हें पता थी। इस कारण वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया, तो उस समय ग्रह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। उसे अपने पहले का शाप का स्मरण हो गया, इसलिए उसने उसको पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, यानी उसी घटना के बाद से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध, उसे हरि क्षेत्र कहा जाता है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। उनकी भक्ति के कारण वह उनके द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और बैसाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ ही है। विप्रवन, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री
हमारे द्वारा बैकुंठ में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन और इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करता है, यानी उनके समीप हो जाता है। सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है, उनका मोक्ष हो जाता है और वो भी बैकुंठ धाम में पहुंचते हैं। इस कहानी का यही समापन होता है। यह था कार्तिक मास का अध्याय 28। आपको भी यह अध्याय अच्छा लगा हो, पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। यह ऐसी कथा है जो हमें मोक्ष प्रदान करती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सभी जग की सुखी दाता, सभी की बड़ी माता। ओम जय तुलसी माता। सभी योगों से ऊपर, सभी रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवित्राता। ओम जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो नर तुमसे सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि की शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी, पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मानव लोक तुम्हीं से, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। हरि को तुम्हें अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सभी जग की सुखी दाता, सभी जग की सुखी दाता, सभी की वर माता। ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता।